बेटे ने बाप को उतारा मौत के घाट, शरीर के 10 टुकड़े काटकर कुत्ते बिल्लियों के सामने फेंका। मां ने सुनाया बाप की मौत का फरमान, बेटे ने नशे की गोलियां खिलाकर अंजाम दिया भयंकर हत्याकांड। श्रद्धा के बाद अंजन दास के हत्याकांड से देश में उबाल, गुस्साए लोगों ने की दोषियों को फांसी देने की मांग। देश की राजधानी दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के सदमे से देश अभी तक उबरा भी नहीं था कि राजधानी का दामन एक बार फिर लाल हो गया। एक बार फिर रिश्ते तार तार हो गए। बेटे ने अपने ही पिता को उतारा मौत के घाट, पति को दम तोड़ता हुआ देख पत्नी का दिल भी नहीं पसीजा और इस तरह से पांडव नगर में रहने वाले अंजन दास के शरीर को बोटी बोटी करके काट दिया गया। श्रवण कुमार के इस देश में अब ऐसा कोई दूसरा श्रवण कुमार देखने को नहीं मिलता, बल्कि खून के रिश्ते भी अब इस कदर गंदे हो गए हैं कि एक दूसरे का खून करने से भी नहीं कतराते। दरअसल मई महीने में दिल्ली के पांडव नगर में एक ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ जिसे तब से लोगों की आंखों से बचाकर रखा गया था। दीपक नाम के लड़के ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पिता अंजन दास को अवैध संबंधों के शक के चलते न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि उसके शरीर को कई हिस्सों में काटकर कुत्ते बिल्लियों के सामने खाने के लिए छोड़ दिया। ये मामला श्रद्धा हत्याकांड से जरा सा भी इधर उधर नहीं है। इसमें भी मृतक को काटकर फ्रिज में रखा गया और हर रोज उसके शरीर के एक हिस्से को घर के सामने खाली पड़े ग्राउंड में फेंक दिया गया। पुलिस के संज्ञान में उस मैदान से रोज मानव अंग मिलने का मामला सामने आया तो पांडव नगर पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू की। जहां इन टुकड़ों को फेंका जा रहा था, वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन अपराधियों तक पहुंचा गया। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि दीपक की मां, जिसका नाम पूनम बताया जा रहा है, अंजन दास से उसकी तीसरी शादी हुई थी। अंजन दास दीपक के सौतेले पिता थे। शायद यही कारण रहा होगा कि उस दरिंदे के पिता को काटने में जरा सा भी हाथ नहीं कांपे। उन्होंने आगे बताया कि अंजन दास नशे का आदी था और उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। यही बात मृतक की पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक को रास नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। एक रोज जब अंजन दास नशे की हालत में घर लौटा तो उसके बेटे दीपक ने उसे भारी मात्रा में नींद की गोलियां खिला दी, जिसके चलते वो अपना सुध बुध खो बैठे। इसी बात का फायदा उठाकर हत्यारे दीपक ने पहले तो पिता को मौत के घाट उतारा, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद जांच के दौरान जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की तो मृतक की पत्नी पूनम ने बताया कि अंजन दास महिलाओं से अवैध संबंध तो बनाता ही था, बल्कि वो आरोपी दीपक की पत्नी और अपनी ही बहू पर भी गंदी नजर रखता था। हालांकि सोमवार 28 नवंबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को सुलझाने का दावा तो भले ही किया है, लेकिन ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी उठता है कि दिल्ली में एक के बाद एक हो रहे दिल को झकझोर देने वाले हत्याकांड से पुलिस कब सबक सीखेगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को उम्मीद कोर्ट से भी है कि वो इन मामलों में ऐसी मिसाल कायम करे कि अपराधियों के मन में कानून का इकबाल बना रहे। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे निर्मम हत्याकांड के लिए अपराधियों को फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए, तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर साझा करें।